रोचक बात कही। एक नाटक है संस्कृत का बाल रामायणम, उसके लेखक हैं राजशेखर। उनको वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। हमारे यहाँ 3 लोगों को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, भवभूत को, राजशेखर को और गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो एक कथा कहते हैं कि यहाँ वास्तव में सत्य कुछ दूसरा है। कैकेयी और दशरथ जी इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक चले गए थे। उसी समय रावण ने एक चाल चली, शूर्पणखा से कहा तुम बनो कैकेयी, और माल्यवान से कहा तुम बनो दशरथ। तो दोनों, माल्यवान बना दशरथ और शूर्पणखा बनी कैकेयी। तो उसी समय शूर्पणखा को भवन में चली गई और राम जी का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये दशरथ जी वास्तविक कैकेयी नहीं थी, न वास्तविक दशरथ थे। और राम जी जानते थे सब हो, ऐसा नहीं भगवान राम नहीं जानेंगे, वो जान गए थे कि नकली कैकेयी है और ये नकली दशरथ हैं। पर जब वो राम जी नकली सीता बनने पर भी सती जी को प्रणाम कर सकते हैं, कहा कोई बात नहीं, एक आदर्श मुझे स्थापित करना है। भले ये नकली दशरथ हैं पर मेरे पिता का पूरा बेस तो है ना। पिता ने जो 14 वर्ष का वनवास दे दिया तो मुझे स्वीकार करना है। इसीलिए महाराज रामचंद्र जी ने यही और इस चरित्र का उत्कर्ष बढ़ाता है कि सत्य दशरथ जी का ये दिया हुआ वनवास नहीं है, माया के दशरथ के दिए हुए वनवास को भी राम जी भोगने जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता है। और कैकेयी जी भी वही माया की कैकेयी है, वास्तविक शूर्पणखा ही कैकेयी बन गई है। और जब तक ये इंद्र के लोक से लौट के आते हैं तब तक तो राम जी का वनवास हो जाता है। जब लौट कर आए देखा ही तो अनर्थ हो गया, तब और महाराज को पीड़ा भी करी, राम राम मेरे नकली वेश का भी मेरे बेटे ने इतना सम्मान किया, तो अब मेरा जीना यहाँ ठीक नहीं होगा। इस सबसे ऊंचा आदर्श है। इस अंक का नाम है निर्दोष दशरथोंकः। ये यहाँ का रहस्य है। और मित्रों क्या कहा जाए भगवान की लीला। इसे राज तजासु दूषण का ही किसको दोष दिया जाए, किसी का दोष नहीं, शूर्पणखा का दोष है। इसीलिए लक्ष्मण जी जानते हैं कि शूर्पणखा ने ही राम जी को वनवास दिया। कहा चलो तुम, जब तुमने रघुकुल की मर्यादा की नाक कटवाई, जब तुमने मेरी माँ कैकेयी की नाक कटवाई, तो मैं तुम्हारी नाक ही काट देता हूँ, जो कुछ होगा होगा। क्योंकि एक और तुम माता बनी कैकेयी, अब राम जी से विवाह करने आ रही हूँ। ये यहाँ का गंभीर तत्व है। तो देखिए पूरा हाहाकार मच गया मित्रों।
पूरा हाहाकार मच गया। और सरस्वती जी ने भी उसकी बुद्धि को फेर दी। सरस्वती तो ठीक है, तो फेरेंगी ही। राक्ष जब कुंभकर्ण की बुद्धि फेरी, भाई की बुद्धि फेरी, तो इसकी भी बुद्धि फेर दी। और दोनों ने बहुत उच्च कोटि का अभिनय किया। दोनों ने उच्च कोटि का अभिनय किया। जो दशरथ जी आ गए त्यों माल्यवान भी गायब हो गया, अदृश्य हो गया। और क्या नाम इनका, शूर्पणखा भी अदृश्य हो गई। और कैकेयी जी ने और दशरथ जी ने कहा भी नहीं किसी से कि मैंने वनवास नहीं दिया है, नहीं तो और अनर्थ हो जाता। कोई विश्वास नहीं करता जब सब देख ही रहे हैं कि कैकेयी वनवास दे रही है। इसीलिए गरई गलान कुटिल कैकेयी काह कहे कि दूषण दे। और कैकेयी जी को ग्लानि हुई कि राम राम मैंने वनवास दिया नहीं, पर सारा संसार कह रहा है कि कैकेयी ने वनवास दिया है। और पीड़ा का विषय बन गया ना। जब कोई ना करे फिर भी उस पर एक दोषारोपण लगे तो और पीड़ा होती कि रे रे रे। यही तो आनंद है। कई कह पुन पुन मिले मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी का क्षोभ नहीं जाता, किनको निरर्थक वनवास दिया गया। प्रभु जाने कई लजानी प्रथम तासगृह गए भवानी लजा गई। भगवान कहा कोई बात नहीं माँ, अम्बरीश आधीर जग काहुन देई दोष। प्रथम गला राम भेटी कैकेयी सरल स्वभाव भगत मत भी। इसलिए कैकेयी चित्रकूट में आई। यदि वनवास दिया होता कैकेयी जी ने तो चित्रकूट क्यों आती आप बताओ। वनवास दिया, वनवास दिया तो दिया, चित्रकूट क्यों आती कैकेयी जी। पर कैकेयी जी भी चित्रकूट आई और यह कहने के लिए आई कि जो कुछ हुआ हुआ, अब तुम लौट चलो। क्या बहुत विचित्र भूमिका है कैकेयी जी की। जनक जी भी चिंतित है। रान कुचाल सुनत नरपारे सूधन कश्युम फणिमिन मणिबिन ब्याल नहीं। क्या किया जाए। तो राज सदा, तो फिर किसको दोष दिया जाए। अब प्रश्न ये है कि राम जी ने ऐसा क्यों करने दिया होगा। इसीलिए कि वनवास लीला से राम जी एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट करना चाहते हैं। इस लीला से बहुत कुछ करना चाहते हैं राम जी। इस लीला से भगवान राम प्रेम रूप अमृत को प्रकट करना चाहते हैं। और प्रेम रूप अमृत कहाँ है। भरत जी में। भरत जी क्षीर सागर हैं, वहीं पर प्रेम अमृत है। विरह को मंदराचल बनाया और सीताराम जी ने स्वयं मथा इस और मथ करके विरह रूप मंदराचल से, भरत रूप क्षीर सागर से भगवान राम ने प्रेम रूप अमृत को संत रूप देवताओं के लिए मथा। और उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। बहुत अयोध्या कांड वास्तव विचित्र ही कांड है। सबसे बड़ी विचित्रता अयोध्या कांड की ये है, ऐसा कांड आप कभी नहीं देखेंगे कि अयोध्या कांड एक ऐसा कांड है जिसमें 325 दोहे हैं, 326 नहीं है। और प्रत्येक 25वें दोहे पर छंद है और सोरठा है।